Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in an AC series circuit, the instantaneous current is maximum when the instantaneous voltage is maximum. The circuit element connected to the source will be. तो देखो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो एक AC सर्किट हम कंसिडर कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन वाला, उसमें जो मैक्सिमम करंट है और जो मैक्सिमम वोल्टेज है दोनों क्या है साथ साथ में पहुंच रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट इज मैक्सिमम व्हेन, मतलब देखो जो हमारा करंट है वो मैक्सिमम तभी होता है जब हमारा वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हम क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से कि करंट मैक्सिमम करंट, मैक्स करंट एंड मैक्स वोल्टेज रीचिंग साइमल्टेनियसली, राइट। दोनों क्या हो रहा है साथ में पहुंच रहे हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली रीच हो रहे हैं। मतलब इनके बीच में ना ही कोई लीडिंग है, ठीक है, ना ही कोई लीडिंग है एंड ना ही कोई लैगिंग है। किसके बीच में? करंट एंड वोल्टेज के बीच में। नो लीडिंग और लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि लीडिंग और लैगिंग दोनों एक साथ नहीं होता है। सो नो लीडिंग और लैगिंग बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई भी लैगिंग नहीं हो रहा है। इसका यही मीनिंग है मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज रीचिंग साइमल्टेनियसली। मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि मैक्सिमम करंट जब होता है तभी मैक्सिमम वोल्टेज होता है। मतलब ये दोनों साथ साथ में पहुंच रहे हैं, और अगर दोनों चीजें साथ में पहुंच रहे हैं मतलब कोई भी सामने नहीं है और कोई भी पीछे नहीं छूट रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं करंट और वोल्टेज। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो। ये किस में पॉसिबल है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस की अगर बात करें, अगर कैपेसिटर रहता, ठीक है, अगर सर्किट में कैपेसिटर रहता है, ठीक है, कैपेसिटर, तो क्या होता है करंट आगे रहता है, करंट लीड्स वोल्टेज, ठीक है, बाय पाई बाय 2। मतलब उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का रहता है। और अगर इंडक्टिव सर्किट है, मतलब इंडक्टर है, तो करंट पीछे रह जाता है वोल्टेज से, लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, ठीक है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ये तो मैंने एक अलग से कंसेप्ट बता दिया आपको। देखो अगर सर्किट में कैपेसिटर है तो करंट आगे रहेगा वोल्टेज से बाय द फैक्टर पाई बाय 2, और अगर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट पीछे छूट जाएगा वोल्टेज से बाय द फैक्टर पाई बाय 2। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीडिंग भी नहीं है और कोई भी लैगिंग भी नहीं है, तो हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों नहीं है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर भी नहीं रहेगा, मतलब बच्चा क्या, सिर्फ रेजिस्टिव। तो हमारा सर्किट क्या है, प्योर रेजिस्टर वाला है, तभी जो मैक्सिमम करंट है वो मैक्सिमम वोल्टेज जब हो रहा है पॉसिबल है। So I hope you understood it well because the final answer is pure resistor. So all the best.